इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक शक्तिशाली नए एआई टूल का उपयोग करके एक कस्टमाइज्ड वन प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, जो आपके लिए लगभग सारा काम खुद ही कर देता है। आपको बस इतना करना है कि जिस प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हैं उसे ढूंढें, उसके लिंक को कॉपी करके एआई टूल में पेस्ट करें और सिर्फ एक क्लिक में यह टूल आपके प्रोडक्ट के लिए पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड शॉपिफाई स्टोर तैयार कर देगा। आप इसी टूल का इस्तेमाल स्टूडियो क्वालिटी प्रोडक्ट फोटो बनाने और आसानी से अपसेल बंडल्स तैयार करने के लिए भी कर सकते हैं, जिससे आपके मुनाफे में बढ़ोतरी होगी। अभी बहुत कम लोग इस तरीके के बारे में जानते हैं, लेकिन इस एआई टूल से बने स्टोर्स ने अब तक $35 मिलियन से भी ज्यादा की बिक्री कर ली है। मैं मैट हूं और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि यह कैसे काम करता है। हम एक बिल्कुल नया वन प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर शुरू से बनाएंगे और इसमें हमें सिर्फ कुछ ही मिनट लगेंगे। सबसे पहले हमें अपना शॉपिफाई अकाउंट सेटअप करना होगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर क्लिक करें और अपनी एक्सटेंडेड शॉपिफाई ट्रायल क्लेम करें। आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। अपना ईमेल डालें और फिर फ्री ट्रायल शुरू करने के लिए क्लिक करें। इसके बाद आपको एक छोटा सा ऑनबोर्डिंग सर्वे पूरा करने और एक प्लान चुनने के लिए कहा जाएगा। आपको एक सक्सेस मैसेज मिलेगा और फिर आप शॉपिफाई डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। एक बार जब आप शॉपिफाई के लिए साइन अप कर लेते हैं तो अगला कदम है उस एआई टूल को सेटअप करना जो हमारे लिए स्टोर बनाएगा। इसे इंस्टॉल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए दूसरे लिंक पर क्लिक करें। उस लिंक पर क्लिक करने से आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। ट्राई एटलस फॉर फ्री पर क्लिक करें और फिर इंस्टॉल एटलस ऑन शॉपिफाई पर क्लिक करें। यह आपको शॉपिफाई ऐप स्टोर पर ले जाएगा। पेज के बाईं ओर दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको यह पॉपअप दिखाई देगा। इंस्टॉल पर क्लिक करें। इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद आपको यह एटलस ऑनबोर्डिंग फ्लो दिखाई देगा। बाईं ओर जाइए और अपने नेव बार में एटलस एआई स्टोर बिल्डर के बगल में दिए गए पिन पर क्लिक करें ताकि इसे अपनी नेविगेशन में पिन कर सकें। अब जब हमारा एआई स्टोर बिल्डर इंस्टॉल हो गया है तो मैं आपको दिखाता हूं कि केवल कुछ क्लिक में पूरा शॉपिफाई स्टोर कैसे जनरेट किया जा सकता है। इस एटलस वेलकम पेज पर स्टार्ट सेटअप पर क्लिक करें। फिर सुनिश्चित करें कि जनरेट स्टोर चेक किया हुआ है और नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहां आपको उस प्रोडक्ट को चुनने के लिए कहा जाएगा जिसके लिए आप स्टोर जनरेट करना चाहते हैं। इसे करने के दो मुख्य तरीके हैं। आप Amazon, अलीबाबा या एली एक्सप्रेस से लिंक के जरिए कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, या अगर आपका प्रोडक्ट पहले से ही शॉपिफाई में लॉड है तो आप शॉपिफाई के लिए बॉक्स चेक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि एली एक्सप्रेस से कैसे इंपोर्ट करें। मैंने एली एक्सप्रेस पर यह बहुत ही शानदार रेट्रो लेदर मैसेंजर बैग ढूंढा है, तो मैं बस इसका लिंक कॉपी करूंगा, अपने स्टोर पर वापस जाऊंगा और फिर लिंक पेस्ट कर दूंगा। फिर प्रोसीड पर क्लिक करें और बस एक स्टोर जनरेट करने के लिए इतना ही करना होता है। इसे कुछ क्षणों के लिए प्रोसेस होने की जरूरत होती है और फिर हो गया। अगर आप अपना प्रोडक्ट शॉपिफाई से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आगे बढ़ें और शॉपिफाई पर क्लिक करें। फिर लिस्ट से अपना प्रोडक्ट चुनें और फिर सिलेक्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आपने जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट विकल्प चुना है उसके लिए स्टोर सेटअप के स्टेप्स लगभग एक जैसे ही होते हैं। हमने सिर्फ कुछ क्लिक में पूरा शॉपिफाई स्टोर जनरेट कर लिया। अब चलिए देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। सबसे पहले हमें चुनना होगा कि हम कौन सी इमेजेस इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि इसने एलीएक्सप्रेस लिस्टिंग से 6 फोटो खींच ली हैं। हम इन 4 इमेजेस के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके पास और फाइलें हैं अपलोड करने के लिए, उन्हें यहां जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई और इमेज नहीं है तो भी कोई बात नहीं, यहीं बने रहें। हम बाद में कुछ उच्च गुणवत्ता वाली इमेजेस जनरेट करेंगे। आगे बढ़ें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब अगला स्टेप है अपने स्टोर को कस्टमाइज करना, लेकिन इससे पहले दाईं ओर जाएं और स्क्रॉल करें। आप देख सकते हैं कि यहां एक सुंदर प्रीव्यू है जिसे एआई ने तैयार किया है, जिसमें फोटो कैरोसेल, कस्टम डिस्क्रिप्शन, यहां तक कि सबसे आम सवाल भी शामिल हैं, जिन पर आप क्लिक करके सभी सवालों और उनके जवाब देख सकते हैं। एटलस सच में अपने जनरेशन को प्रोडक्ट के अनुसार ढालता है और इसे बहुत ही हस्तनिर्मित जैसा महसूस कराता है। ये सब कहते हुए हमारे पास अभी भी बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन हैं जिन्हें हम कर सकते हैं ताकि और पैसे कमा सकें। इसी वजह से हम अपने स्टोर को थोड़ा और कस्टमाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक कलर प्रीसेट चुनें। मुझे ऐसा कलर प्रीसेट चुनना पसंद है जो प्रोडक्ट के सामान्य रंगों से मेल खाता हो। उदाहरण के लिए यह वार्म टेराकोटा। और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो साइट का प्रीव्यू तुरंत बदल जाता है। आप कस्टम कलर्स पर क्लिक करके अपने मनपसंद रंग भी चुन सकते हैं। अब प्रोडक्ट टैब पर क्लिक करें ताकि प्रोडक्ट की जानकारी अपडेट कर सकें। अपडेट करने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है आपके स्टोर का नाम। स्टोर जानकारी में जाएं और अपने स्टोर को एक नाम दें। अब बेसिक प्रोडक्ट जानकारी में जाएं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एली एक्सप्रेस पर इस प्रोडक्ट का नाम बहुत लंबा है और कीवर्ड्स से भरा हुआ है। यह देखने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता। शॉपिफाई में वापस आकर देखें तो आप पाएंगे कि एटलस ने वास्तव में नाम को कुछ ज्यादा आकर्षक और दिलचस्प बना दिया है। अब हमें एक कीमत तय करनी होगी। ड्रॉप शिपिंग के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने प्रोडक्ट की कीमत एली एक्सप्रेस पर दी गई कीमत से 2.5 गुना रखें।
इस तरह आपके पास अच्छा मार्जिन रहेगा जिससे आप छूट भी दे सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं। और अगर आप दाईं ओर प्रीव्यू में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं कि हमारी कीमत 175 अपडेट हो गई है, लेकिन हमारे पास तुलना के लिए $350 की कीमत भी है। ऐसी छोटी छोटी बातें आपके स्टोर की कन्वर्जन बढ़ाने में मदद करती हैं और एटलस यह सब अपने आप करता है। अब अगला कदम है अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ड्रॉप डाउन को चेक करें। बिल्कुल आपके टाइटल की तरह ये भी एक कस्टम लिखा गया डिस्क्रिप्शन है, एली एक्सप्रेस से कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं या अपनी पसंद के अनुसार अपडेट कर सकते हैं। अंत में रिव्यूज, FAQs और होम पेज टैब्स को ध्यान से देखें, अपनी सभी सेटिंग्स को अच्छे से सेट करें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ आपकी पसंद के अनुसार हो। जब आप तैयार हो जाएं तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एक प्लान चुनने के लिए कहा जाएगा, लेकिन इससे पहले कि आप कुछ भी करें ऊपर दाईं ओर जाएं और डिस्काउंट कोड मीडिक्स दर्ज करें, फिर अप्लाई पर क्लिक करें। इससे आपकी कुल खरीदारी पर अपने आप 20% की छूट मिल जाएगी। यह कहा गया है कि आपको कोई भी भुगतान करने से पहले सबसे पहले 5 दिन की फ्री ट्रायल मिलती है। मैं प्रो प्लान की सलाह देता हूं क्योंकि इसमें आपको AI प्रोडक्ट, फोटो जनरेटर, बंडल अपसेलर और कार्ट अपसेलर मिलते हैं। अंत में अगर आप और भी ज्यादा पैसे बचाना चाहते हैं तो एनुअल प्लान चुनें, जिससे आपकी कुल खरीदारी पर अतिरिक्त 40% की छूट मिल जाएगी। अब जब हमने कूपन कोड डाल दिया है, एनुअल प्लान चुना है और प्रो प्लान भी चुन लिया है, तो चलिए स्टार्ट योर 5 डे फ्री ट्रायल पर क्लिक करते हैं। फिर अप्रूव पर क्लिक करें। एटलस कुछ समय के लिए प्रोसेस करेगा, आपकी स्टोर को इंपोर्ट करेगा और फिर आपको एक सफलता संदेश मिलेगा। ठीक है, घड़ी देखिए, हमने अभी अभी 5 मिनट से भी कम समय में एक प्रोडक्ट स्टोर बनाया और कस्टमाइज किया है। यही है AI की ताकत। अब चलिए अपनी कमाई की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए कुछ पेजों को ऑप्टिमाइज करते हैं। व्यू योर स्टोर पर क्लिक करें और आपको ऑनलाइन स्टोर थीम्स पेज पर ले जाया जाएगा, जहां अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं कि एटलास थीम नीचे जोड़ दी गई है। एटलास थीम के लिए पब्लिश पर क्लिक करें और फिर पुष्टि के लिए फिर से पब्लिश पर क्लिक करें। अब कस्टमाइज पर क्लिक करें। यह शॉपिफाई एडिटर को खोल देगा। यहां आप डेस्कटॉप व्यू में हमारा होम पेज देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोबाइल व्यू में स्विच करने की सलाह दूंगा क्योंकि ज्यादातर लोग आपकी साइट ऐसे ही देखेंगे। और फिर अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं कि एटलस ने आपके होम पेज पर कितनी मेहनत की है। अब आप ऊपर जाकर होम पेज, प्रोडक्ट्स और फिर डिफॉल्ट प्रोडक्ट पर क्लिक कर सकते हैं ताकि वह प्रोडक्ट पेज खुल जाए जिसे हम पहले देख रहे थे। अब इससे पहले कि हम बहुत आगे बढ़ें, हमें एटलस एडिटर को चालू करना होगा। बाईं ओर ऐप एम्बेड्स पर क्लिक करें और फिर एटलस स्टोर बिल्डर और एटलस कार्ट अपसेल्स को चालू करें। अब आपके पास एटलस एडिटर की सभी सुविधाओं तक पहुंच है। जब आप अपनी वेबसाइट पर स्क्रॉल कर रहे हों, अगर आपको कुछ भी ऐसा दिखे जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं, तो आप बस उस पर क्लिक करें और फिर बाईं ओर सेटिंग्स दिखाई देंगी जहां आप अपनी एडिट्स और अपडेट्स कर सकते हैं। अपनी साइट पर व्यक्तिगत आइटम्स को अपडेट करने के अलावा मैं कुछ व्यापक बदलावों की भी सलाह देता हूं, जिनमें आपके थीम सेटिंग्स को अपडेट करना शामिल है। इसके लिए बाईं ओर गियर आइकन पर जाइए और फिर 2 मुख्य थीम सेटिंग्स हैं जिन्हें मैं सबसे पहले अपडेट करने की सलाह देता हूं। लोगो से शुरू करते हुए लोगो सेक्शन में आप एक लोगो के साथ साथ एक फेविकॉन भी जोड़ सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट के लिए कोई लोगो या फेविकॉन नहीं है तो मैं logo.com की सलाह देता हूं। logo.com आपको बस अपने व्यवसाय का नाम टाइप करने देता है और फिर यह आपके लिए ढेर सारे लोगो विकल्प जनरेट करता है जिनमें से आप चुन सकते हैं। एक बार जब आपने परफेक्ट लोगो को कस्टमाइज कर लिया तो आप सभी जरूरी फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं, जिनमें हाई रेजोल्यूशन वर्जन और फेविकॉन भी शामिल हैं। अपने लोगो और फेविकॉन को जोड़ें ताकि वे अपडेट हो जाएं। अब अपनी सोशल मीडिया जानकारी अपडेट करें। अगर आपके होम पेज या प्रोडक्ट पेज पर ऐसे सोशल मीडिया आइकन हैं जिनके लिए आप लिंक नहीं देना चाहते, तो आप संबंधित सोशल मीडिया फील्ड से बस हैशटैग या # हटा सकते हैं। अपने सोशल मीडिया लिंक जोड़ने के लिए उन्हें हर फील्ड के नीचे दिए गए फॉर्मेट में डालें। अब मैं सलाह दूंगा कि आप साइट को एक बार चेक करें और उन सभी प्लेस होल्डर एलिमेंट्स को बदल दें जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते। बस उस एलिमेंट पर क्लिक करें और फिर बाईं ओर सेटिंग्स दिखाई देंगी जहां आप अपडेट कर सकते हैं। जब आप बदलाव कर लें तो सब कुछ लॉक करने के लिए ऊपर दाईं ओर सेव पर क्लिक करना न भूलें। तो अब हमारा स्टोर लेआउट तैयार है, लेकिन एक समस्या है, प्रोडक्ट इमेजेस। हमारे पास पर्याप्त इमेजेस नहीं हैं और जो हैं वे उतनी अच्छी नहीं दिखती। लॉन्च करने से पहले हमें ऐसी इमेजेस चाहिए जो वाकई प्रोडक्ट को बेच सकें। देखिए हम इन्हें AI की मदद से कितनी जल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले थीम एडिटर के ऊपर बाईं ओर स्थित एग्जिट बटन पर क्लिक करें ताकि आप शॉपिफाई डैशबोर्ड पर वापस जा सकें। फिर एटलास AI स्टोर बिल्डर पर क्लिक करें और वहां से AI प्रोडक्ट फोटोज पर क्लिक करें। इसके बाद स्टार्ट क्रिएटिंग नाउ पर क्लिक करें। अब आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल दिखाया जाएगा।
मैं सलाह दूंगा कि आप सब कुछ ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इससे आपको सबसे बेहतरीन क्वालिटी की इमेजेस जनरेट करने का तरीका अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर आप पढ़ना पसंद नहीं करते तो ट्यूटोरियल का वीडियो वर्जन भी है जिसे आप अंत में देख सकते हैं। जब आप तैयार हो जाएं तो ट्रेन योर एआई मॉडल पर क्लिक करें। सबसे पहले आपको अपने मॉडल का नाम देना होगा। मैं सलाह दूंगा कि अपने मॉडल का नाम अपने प्रोडक्ट के नाम से जोड़ें। तो हमारे केस में मैं इसे ब्राउन रेट्रो लेदर बैग नाम दूंगा। इसके बाद आपको एक प्रोडक्ट चुनना होगा। बटन पर क्लिक करें और फिर लिस्ट में से अपना प्रोडक्ट चुनें। ये आपके मौजूदा शॉपिफाई लिस्टिंग से फोटो ले लेगा और आपको कम से कम 4 ऐसी इमेज चुननी होंगी जिनमें सिर्फ प्रोडक्ट ही दिख रहा हो। तो मेरे केस में मैं इस फोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसमें मॉडल है, और हमें इस फोटो का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसमें अलग रंग है, क्योंकि इससे एआई जनरेटर कंफ्यूज हो सकता है। हमें एक बार में सिर्फ एक प्रोडक्ट वेरिएशन पर फोकस करना चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त हाई क्वालिटी ट्रेनिंग इमेज नहीं है, जैसे कि हमारे केस में है, तो आप हमेशा और इमेज अपलोड कर सकते हैं। एक ट्रिक जो मुझे पसंद है वो ये है कि मैं ओरिजिनल एली एक्सप्रेस लिस्टिंग पर वापस जाता हूं और फिर उन रिव्यूज को देखता हूं जिनमें प्रोडक्ट की इमेज अपलोड की गई होती है। आप इन इमेज को सेव कर सकते हैं और फिर इन्हें एआई इमेज जनरेटर में अपलोड कर सकते हैं। जब आप अली एक्सप्रेस से इमेज अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करते हैं तो वे AVIF फॉर्मेट में होती हैं, इसलिए आपको उन्हें JPEG या PNG में कन्वर्ट करना होगा, तभी एटलस AI इमेज जनरेटर आपको उन्हें अपलोड करने देगा। मैं इसके लिए cloudconvert.com इस्तेमाल करने की सलाह देता हूं क्योंकि यह फ्री और तेज है। सिर्फ इमेज अपलोड करें और फिर अपनी पसंद का आउटपुट फॉर्मेट चुनें। इसके बाद मैं सलाह देता हूं कि इन इमेज को क्रॉप कर लें ताकि सिर्फ प्रोडक्ट ही दिखे और कोई एक्स्ट्रा बैकग्राउंड न हो। आप ये काम imageresizer.com पर फ्री में कर सकते हैं। अब AI इमेज जनरेटर पर वापस आकर चलिए अपनी नई इमेज अपलोड करते हैं। आखिर में आपको अपने AI इमेज जनरेटर के लिए एक ट्रेनिंग स्पीड चुननी होगी। जितना ज्यादा समय ट्रेनिंग में लगेगा, आउटपुट की क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी। यहां अलग अलग ट्रेनिंग समय के साथ इमेज क्वालिटी की एक त्वरित तुलना दी गई है। ये 30 मिनट वाला मॉडल है और ये काफी अच्छा है, बस इसका डायमेंशन सही नहीं है और बीच में एक अजीब सी लाइन दिख रही है। ये 1.5 घंटे तक ट्रेन किया गया AI है और ये भी अच्छा है, लेकिन डायमेंशन अभी भी सही नहीं है। और फिर ये 3 घंटे से ज्यादा ट्रेन किया गया AI है। ये अब तक की सबसे सटीक रूप से ओरिजिनल इमेज की पुनर्रचना है और मुझे लगता है कि इसमें लाइटिंग भी काफी प्रोफेशनल लग रही है, जिससे हमारे प्रोडक्ट फोटो को ओरिजिनल एली एक्सप्रेस फोटो की तुलना में बढ़त मिलती है। अपनी पसंदीदा ट्रेनिंग स्पीड चुनें और फिर स्टार्ट ट्रेनिंग योर मॉडल पर क्लिक करें। फिर से स्टार्ट ट्रेनिंग मॉडल पर क्लिक करें ताकि क्रेडिट चार्ज को स्वीकृति मिल सके। आपको इस पेज पर ले जाया जाएगा जहां आपके AI मॉडल की ट्रेनिंग की स्थिति शुरू दिखेगी। मैंने समय में थोड़ा आगे बढ़कर देखा है, तो अब मैं रिफ्रेश बटन पर क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं कि अब ट्रेनिंग स्टेटस में सक्सीडेड लिखा है और एक्शंस कॉलम के नीचे एक नया बटन आ गया है। आगे बढ़ें और AI मॉडल का उपयोग करने के लिए उस बटन पर क्लिक करें। अब हमें कुछ इमेज बनाने के लिए एक प्रॉम्प्ट लिखना होगा। आप यूज AI जनरेटेड प्रॉम्प्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे एटलास आपके लिए एक बहुत ही डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख देगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और उनके AI प्रॉम्प्ट सुझाव का उपयोग करते हैं। इसके बाद एटलस कुछ क्षणों के लिए प्रोसेस करेगा और फिर यह एक प्रॉम्प्ट प्रस्तुत करेगा जो उत्पाद का विस्तार से वर्णन करता है। आप चाहें तो प्रॉम्प्ट में विवरण जोड़ या हटा सकते हैं ताकि आप बिल्कुल वैसी ही इमेज बना सकें जैसी आप चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक ओवरहेड शॉट जनरेट करना चाहता हूं जिसमें बैग लकड़ी की पृष्ठभूमि पर रखा हो और ऊपर से देखा जा रहा हो। हम लाइटिंग का प्रकार भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। जब आप प्रॉम्प्ट से संतुष्ट हों तो अपनी इमेज बनाने के लिए जनरेट नाउ पर क्लिक करें। आपसे क्रेडिट चार्ज को स्वीकृत करने के लिए कहा जाएगा। इस मामले में केवल 4 क्रेडिट्स। आगे बढ़ें और जनरेट नाउ पर क्लिक करें। फिर नीचे स्क्रॉल करने पर आप देख सकते हैं कि आपकी इमेजेस जनरेट हो रही हैं। जब यह पूरा हो जाएगा तो यह आपको 4 अलग अलग इमेज विकल्प प्रस्तुत करेगा। आप इमेज को पूरी तरह से देखने के लिए आंख आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि तीसरी इमेज सबसे अधिक उस उत्पाद जैसी है जैसी वह वास्तव में दिखती है, इसीलिए मैं आगे बढ़कर चेकबॉक्स पर क्लिक करूंगा और फिर हम नीचे स्क्रॉल करके सेव सिलेक्टेड इमेजेस पर क्लिक करेंगे। अगर आप और इमेज जनरेट करना चाहते हैं तो फिर से जनरेट नाउ बटन पर क्लिक करें या प्रॉम्प्ट संशोधित कर और इमेज बनाएं। अपनी सेव की गई इमेजेस देखने के लिए ऊपर स्क्रॉल करें और सेव्ड इमेजेस टैब पर क्लिक करें। यहां से आप किसी भी फोटो के बगल में दिए गए बॉक्स को चेक कर सकते हैं जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं और फिर डाउनलोड सिलेक्टेड इमेजेस पर क्लिक करें। अंत में इन जनरेट की गई इमेजेस को अपने उत्पाद में जोड़ने के लिए बाईं ओर की न्यू बार में प्रोडक्ट्स टैब पर क्लिक करें और अपने उत्पाद पर क्लिक करें। फिर फोटोज सेक्शन तक नीचे स्क्रॉल करें। उसके बाद बड़े प्लस पर क्लिक करें और ऐड मीडिया पर क्लिक करके अपनी इमेज अपलोड करें। अपनी सभी फोटो देखने के लिए प्लस के बाद दिए गए नंबर पर क्लिक करें
और फिर अपनी उत्पाद फोटो को पुनः व्यवस्थित करने के लिए क्लिक करके ड्रैग करें। जब आप बदलाव करना समाप्त कर लें तो पेज के ऊपर दिए गए सेव बटन पर क्लिक करें। तो अब जब हमारे उत्पाद की तस्वीरें किसी मैगजीन जैसी दिख रही हैं, तो चलिए इस विजुअल अपील को बड़े ऑर्डर में बदलते हैं, कुछ आकर्षक बंडल बनाकर। पेज के बाईं ओर एटलस एआई स्टोर बिल्डर पर जाएं। फिर उसके नीचे खुलने वाले सबमेनू में बंडल डील्स पर क्लिक करें। इसके बाद क्रिएट बंडल पर क्लिक करें। यहाँ 4 अलग अलग बंडल टेम्पलेट्स हैं जो विभिन्न परिस्थितियों के लिए काम करते हैं, लेकिन एक सिंगल प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर के लिए वॉल्यूम डिस्काउंट टेम्पलेट सबसे अच्छा है। आगे बढ़ें और यूज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करें। अब अपने बंडल को एक नाम दें। मैं इसे बस मैसेंजर बैग वॉल्यूम डिस्काउंट बंडल कहूंगा। सेटिंग्स को स्क्रॉल करें और कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से सेट करें। मैं एआई सेटअप विज़ार्ड का उपयोग करने की सलाह देता हूं। आप सिलेक्ट प्रोडक्ट्स पर क्लिक कर सकते हैं, फिर उस उत्पाद को चुनें जिसके लिए आप बंडल बनाना चाहते हैं और ऐड पर क्लिक करें। अब अपने माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दर्ज करें। यह वह लागत है जो आपको उत्पाद बेचने पर आती है। याद रखें, एली एक्सप्रेस पर यह उत्पाद लगभग 70 अमेरिकी डॉलर में सूचीबद्ध था, तो मैं यहां 70 को माल की लागत के रूप में डालूंगा। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और जनरेट एआई रिकमेंडेड ऑफर्स पर क्लिक करूंगा। थोड़ी प्रोसेसिंग के बाद आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू अपडेट हो गया है, जिसमें वही रंग योजना है जो हमने पहले उत्पाद के लिए इस्तेमाल की थी। साथ ही उत्पाद के अनुसार कस्टम प्राइसिंग जानकारी भी है। अगर आप चाहें तो नीचे स्क्रॉल करके किसी भी ऑफर पर क्लिक करके उसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये वैसे ही पसंद है जैसे ये यहां दिख रहे हैं। अब ऊपर वापस स्क्रॉल करें और पब्लिश बंडल पर क्लिक करें। जब आप अपना पहला बंडल प्रकाशित करेंगे तो आपको यह सफलता संदेश मिलेगा। आगे बढ़ें और टेक मी टू माई स्टोर पर क्लिक करें, फिर कस्टमाइज पर क्लिक करें। अब अपने उत्पाद पेज पर वापस जाएं और नीचे स्क्रॉल करें जहां ऐड टू कार्ट लिखा है, और ठीक उसके ऊपर जो प्लस आइकन दिखाई देता है उस पर क्लिक करें। ऊपर जाइए ऐप्स पर और फिर एटलस बंडलर पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि जो बंडल हमने पहले बनाया था वो यहां दिखाई देगा। अंत में ऊपर दाईं ओर सेव पर क्लिक करें ताकि आपके बदलाव कंफर्म हो जाए। ठीक है, हमारे मुनाफा बढ़ाने वाले बंडल तैयार हैं और हमारी साइट बिक्री के लिए तैयार है। लेकिन लॉन्च करने से पहले हमें पेमेंट्स एक्टिवेट करनी है, शिपिंग सेट करनी है और यह सुनिश्चित करना है कि आपकी साइट विजिबल हो। तो सबसे पहले चलिए पेमेंट्स एक्टिवेट करते हैं। ऊपर बाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक करें ताकि आप थीम एडिटर से बाहर आ सकें। फिर बाईं साइड की नेव बार में होम पर क्लिक करें। नीचे स्क्रॉल करें और फिर सेटअप शॉपिफाई पेमेंट्स के तहत एक्टिवेट पर क्लिक करें। फिर शॉपिफाई पेमेंट्स के तहत एक्टिवेट शॉपिफाई पेमेंट्स पर क्लिक करें। अगर आपने अपनी ईमेल वेरीफाई नहीं की है तो आपको ऊपर यह बैनर दिख सकता है। ईमेल ढूंढें और अकाउंट वेरीफाई करने के लिए निर्देशों का पालन करें। सफल होने पर आपको यह संदेश मिलेगा, आपकी ईमेल वेरीफाई हो गई है। अब आप आगे बढ़ सकते हैं और इस टैब और अपने इनबॉक्स को बंद कर सकते हैं। शॉपिफाई पेमेंट्स सेटअप पर वापस जाएं और फिर पेज को रिफ्रेश करें। अब आपको अपने व्यवसाय के बारे में कुछ जानकारी सबमिट करनी होगी। सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करें और फिर प्रश्नावली पूरी करें। जब आप प्रश्नावली पूरी कर लें तो सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करें। आपको एक पुष्टिकरण संदेश मिलेगा जिसमें लिखा होगा आपकी जानकारी सत्यापन के लिए सबमिट कर दी गई है। अब चलिए अपनी शिपिंग और डिलीवरी सेटिंग्स सेट करते हैं। बाईं ओर शिपिंग एंड डिलीवरी पर क्लिक करें, फिर जनरल शिपिंग रेट्स पर क्लिक करें। यहां आप ऊपर अपने उत्पाद को सूचीबद्ध देख सकते हैं और नीचे स्क्रॉल करने पर शिपिंग जोन्स सेक्शन के तहत आप अपनी शिपिंग सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हैं। अमेरिका के लिए मैं 12 से 20 दिनों की फ्री शिपिंग रेट बनाने की सलाह देता हूं, जो एली एक्सप्रेस की स्टैंडर्ड शिपिंग के अनुरूप है। अगर आप अमेरिका के बाहर अन्य क्षेत्रों में शिपिंग करना चाहते हैं तो ऐड शिपिंग जोन पर क्लिक करें, फिर ऐड मोर कंट्रीज रीजन्स इन मार्केट्स पर क्लिक करें और उसके बाद क्रिएट इंटरनेशनल मार्केट पर क्लिक करें। मैं अभी के लिए यह स्टेप छोड़ने वाला हूं तो मैं इस टैब को बंद कर दूंगा। अब चलिए फुलफिलमेंट सेट करते हैं ताकि आपके ग्राहक वे ऑर्डर प्राप्त कर सकें जो वे खरीदते हैं। अगर आप अपने उत्पादों की इन्वेंट्री खुद मैनेज कर रहे हैं तो आप यह स्टेप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं जैसे कि हमारे एली एक्सप्रेस उदाहरण में, तो हमें इसे सेटअप करना होगा ताकि आपके ग्राहक अपने ऑर्डर अपने आप प्राप्त कर सकें। हम इसे आसान बनाने के लिए DSers नामक एक टूल का उपयोग करेंगे। dsers.com पर जाइए। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ा है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें और फिर क्रिएट अ DSers अकाउंट पर क्लिक करें। फिर व्हाट प्लेटफॉर्म्स यू वांट टू एक्सेस के तहत शॉपिफाई पर क्लिक करें और फिर इंस्टॉल पर क्लिक करें। आपको शॉपिफाई ऐप स्टोर पर ले जाया जाएगा। आगे बढ़ें और बाईं ओर इंस्टॉल पर क्लिक करें। फिर आपको यह इंस्टॉल ऐप कंफर्मेशन मिलेगा। आगे बढ़ें और इंस्टॉल पर क्लिक करें। लॉगिन और अधिकृत करने के लिए कंफर्म पर क्लिक करें और फिर यह आपको एक प्लान चुनने के लिए कहेगा। हम आगे बढ़ेंगे और सिर्फ फ्री प्लान चुनेंगे। इसके बाद आपको अपने सप्लायर को लिंक करना होगा, जो हमारे केस में एली एक्सप्रेस है।
अगर आपके पास पहले से एली एक्सप्रेस अकाउंट है तो एली एक्सप्रेस बटन पर क्लिक करें, या अगर आपके पास अभी तक एली एक्सप्रेस अकाउंट नहीं है तो डोंट हैव एन एली एक्सप्रेस अकाउंट लिंक पर क्लिक करें। एक बार जब आप एली एक्सप्रेस के लिए साइन अप कर लें तो आगे बढ़ें और एली एक्सप्रेस बटन पर क्लिक करें, फिर लॉग इन पर क्लिक करें। इसके बाद ऑथोराइज बटन पर क्लिक करें। अब अपने प्रोडक्ट के लिए मैपिंग बटन पर क्लिक करें और फिर यहां अपने प्रोडक्ट के लिए एली एक्सप्रेस लिंक पेस्ट करें, फिर ओके पे क्लिक करें। आपसे क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन अभी के लिए हम उसे छोड़ देंगे और गॉट इट पर क्लिक करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो सप्लायर हमने पहले ढूंढा था वह यहां आ गया है और इस प्रोडक्ट से मैप हो गया है। आगे बढ़ें और इसे कंफर्म करने के लिए सेव पर क्लिक करें। सेव करने के बाद बस इस पॉपअप को बंद कर दें और अब आप देख सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट के नाम के पास एक छोटा सा एली एक्सप्रेस आइकन दिखाई दे रहा है। अब जब आपके शॉपिफाई स्टोर पर ऑर्डर आएंगे तो वे अपने आप डीसर्स के साथ रूट हो जाएंगे और आपका सप्लायर एली एक्सप्रेस पर से उन्हें आपके ग्राहक तक भेज देगा। अब जब हमने फुलफिलमेंट सेट कर लिया है तो चलिए एक कस्टम डोमेन लेते हैं ताकि हमारी वेबसाइट प्रोफेशनल दिखे। शॉपिफाई में वापस जाएं, बाईं ओर डोमेन्स पर जाएं। अगर आपके पास पहले से डोमेन है तो कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पर क्लिक करें, लेकिन अगर आपको नया डोमेन चाहिए तो बाय न्यू डोमेन पर क्लिक करें। फिर उस डोमेन नाम को टाइप करें जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर वह उपलब्ध है तो आपको यह हरा अवेलेबल टैग दिखाई देगा और फिर आप बाय पर क्लिक कर सकते हैं। अपनी संपर्क जानकारी दर्ज करें और फिर बाय डोमेन पर क्लिक करें। एक बार जब आपने इसे खरीद लिया तो आप सी डोमेन स्टेटस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक चेतावनी बैनर मिल सकता है जिसमें कहा जाएगा कि अपने डोमेन की रजिस्ट्रेशन पूरी करने के लिए अपनी ईमेल को वेरीफाई करें। अपना इनबॉक्स खोलें, ईमेल ढूंढें और दिए गए स्टेप्स को पूरा करें। आप एक ऐसे पेज पर पहुंचेंगे जो कुछ ऐसा दिखता है। आगे बढ़ें और पेज के नीचे वेरीफाई इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें। एक बार जब आपकी संपर्क जानकारी सत्यापित हो जाए तो आप अपने अतिरिक्त टैब्स को बंद कर सकते हैं और अपनी स्टोर सेटिंग्स पर लौट सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि भले ही मैंने अपनी ईमेल सत्यापित कर ली है, इसे प्रोसेस होने में थोड़ा समय लग रहा है और यह बिल्कुल सामान्य है। डोमेन में बदलाव प्रोसेस होने में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं, तो अगर आपको अभी भी ये दिख रहा है तो बाद में फिर से चेक करें। डोमेन सेटअप करने के बाद आखिरी काम है अपनी स्टोर को अनलॉक करना और ग्राहकों के लिए विजिबल बनाना। सेटिंग्स से बाहर निकलने के लिए ऊपर दाईं ओर एक्स पर क्लिक करें। होम सेक्शन में वापस जाकर ऊपर दाईं ओर अनलॉक स्टोर पर क्लिक करें। फिर अपनी साइट को विजिबल बनाने के लिए पासवर्ड प्रोटेक्शन को टॉगल ऑफ करें और फिर ऊपर सेव पर क्लिक करें। आपको एक बैनर दिखना चाहिए जिसमें लिखा हो ऑनलाइन स्टोर इज ओपन टू एवरीवन और आप इसे कंफर्म करने के लिए व्यू स्टोर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और इसी तरह आपका वन प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर अब इंटरनेट पर लाइव हो गया है। पिछले कुछ मिनटों में हमने एक खाली शॉपिफाई अकाउंट से एक पूरी तरह ब्रांडेड वन प्रोडक्ट स्टोर बना लिया। एआई द्वारा बनाया गया, फोटो एडिट किए गए, बंडल्स लाइव हैं और फुलफिलमेंट ऑटो पायलट पर है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।